अभी शिवनारायण जी ने जो गीत प्रस्तुत किए उनका एक ही भाव था। जो पहला गीत प्रस्तुत किया कि मैं मैली चादर ओढ़ करके कैसे तुम्हारे पास आऊं। आपने सभी ने सुना है। एक चिंतक ने लिखा है, ईश्वर सदा सबको प्राप्त है। ईश्वर की खोज में दुनिया भटक रही है, लेकिन ईश्वर को इधर उधर खोजने की कोई आवश्यकता नहीं। क्यों आवश्यकता नहीं है? वेद में कहा गया है ओम खम ब्रह्मा। उस परमपिता परमात्मा का मुख्य नाम ओम है, वही ब्रह्म कहलाता है और आकाशवत व्यापक है। आकाश जानते हैं ना आप सभी, रिक्त स्थान, पोल, ये सब आकाश तो है। आकाश में वायु बह रही है, आकाश में हम और आप आ जा रहे हैं, लेकिन आकाश कहीं न आता है न जाता है। तो परमपिता परमात्मा आकाश और व्यापक होने से चिंतक ने क्या कहा, मनीषी ने, ईश्वर सदा सबको प्राप्त है जैसे आकाश हम सबको प्राप्त है। अप्राप्त वस्तु के लिए, जो प्राप्त नहीं है, उसके लिए भाग दौड़ करनी चाहिए। जो ईश्वर सब जगह है और हम सबको समान रूप से प्राप्त है, हम कोई नहीं, कीट पतंगादि समस्त प्राणियों। तो फिर हमारी दौड़ किस लिए हो रही है? क्यों खोजते फिर रहे हैं? तो आगे बड़ा सुंदर लिखा, ईश्वर सदा सबको प्राप्त है, किंतु सदोष अंतःकरण में उसकी प्रतीति नहीं होती। प्रतीति जानते हैं ना, अनुभूति। सदोष अंतःकरण, हमारे शरीर में एक अंतःकरण है जिसको अंतःकरण चतुष्टय कहते हैं। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। इसमें जब विषय वासनाओं रूपी का मल होता है, गंदगी, निरंतर हम विषयों में विचरण करते रहते हैं, सांसारिक विषयों की ओर चलते रहते हैं, ये मल कहलाता है। ये जब तक रहेगा तब तक ईश्वर की अनुभूति नहीं होगी। योग दर्शन के आप लोग चर्चा क्यों कर रहे हो भाई, इशारे इस काम में? योग दर्शन के ऋषि लिखते हैं, ध्यानम निर्विषयम मनः। हमारा जो अपना मन है वो निर्विषय हो जाए। निर्विषय का अभिप्राय है सांसारिक विषयों से रहित हो जाए। जब सांसारिक विषयों से रहित हो जाएगा, इनसे निवृत्त हो जाएगा, तो इसके सामने केवल एकमात्र ईश्वर की आराधना रहेगी। ईश्वर में लगेगा और ईश्वर की खोज के लिए व्यक्ति दौड़ रहा है। तो ईश्वर सदा सबको प्राप्त है, किंतु सदोष अंतःकरण में उसकी प्रतीति नहीं होती। और दोषों को जब हम देखते हैं तो मल, विक्षेप, आवरण, 3 प्रकार के दोष हैं। मल, विषय आदि का, विषय भोग की वासनाओं में लगे रहना। विक्षेप, मन का चंचल बने रहना। योगी राज कृष्ण बार बार उस ओंकार, ओम प्रभु के मुख्य नाम के चिंतन का, ध्यान का उपदेश करते हैं। तो अर्जुन क्या कहता है, ठीक है मैं आपकी बात को मान लेता हूं, लेकिन सुनो मेरे सामने कठिनाई क्या है। चंचलम ही मना कृष्णा प्रमाथि बलवत दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरेषु दुष्करम। अरे कृष्ण, ये मन मेरा बड़ा चंचल है। अच्छा, हमारा और आपका सबका चंचल है? मन में चंचलता है कि नहीं है? जरा सी देर में कहीं से कहीं पहुंच जाता है। इसलिए इसको मैं वायु के समान
जैसे वायु को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है, ठीक उसी प्रकार से इसको दुष्कर समझता हूं। तो योगी राज कृष्ण कहते हैं, निस्संदेह अर्जुन, ये मन बड़ा संचल है, लेकिन अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च क्रियते। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इस मन को क्या किया जा सकता है? बस में एकाग्र। अभ्यास और वैराग्य। वैराग्य का अभिप्राय है सांसारिक विषय वस्तुओं से, भौतिक चकाचौंध से अपने को पृथक कर लेना, वैराग्य हो जाना। और वैराग्य जिनको हुआ वो ऋषि और महर्षि की पदवी को प्राप्त किए। महर्षि भर्तृहरि का नाम आपने सुना होगा, और भर्तृहरि ने 3 शतक लिखी, उसमें वैराग्य शतक भी है। महर्षि भर्तृहरि जी कहते हैं, संसार की जितनी भी वस्तुएं, सब में कोई न कोई भय व्याप्त है। सर्वं वस्तु भयान्वितम भुवि नृणाम् वैराग्यमेवा भयम्। संसार की जितनी विषय वासनाएं वस्तुएं, सब में भय है, लेकिन अगर अभय है, निर्भय, तो केवल केवल वैराग्य है। वैराग्य का अभिप्राय क्या है? इनकी ओर आकर्षित न होना। आज का व्यक्ति भौतिक चकाचौंध में रात और दिन अपने को खोया हुआ सा महसूस कर रहा है। और अभी जैसा कि हमारे शिव नारायण जी कह रहे थे, इतनी व्यक्ति के अंदर गर्मी बढ़ गई है। आप जब समाचार पत्र पढ़ते हो ना प्रातःकाल, ऐसे समाचार पत्र नाम नहीं है इसका, अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं? न्यूज पेपर। इसका नाम क्या है? न्यूज पेपर। पेपर अर्थ का अभिप्राय है पत्र, और न्यूज क्या चीज है? क्यों जी? एन फॉर नॉर्थ। नॉर्थ जानते हैं ना? एन फॉर नॉर्थ, NEWS, ये अन्य परिभाषा। क्या और कुछ है? क्यों जी? यही है ना? E फॉर ईस्ट, W फॉर वेस्ट, S फॉर साउथ। चारों दिशाएं आ गई। इन चारों दिशाओं में जो कुछ भी घटनाक्रम घट रहा है, उसको एकत्र बांध करके पत्र में अंकित कर देने का नाम है न्यूज पेपर। और आप देख रहे हैं सब ओर की घटनाओं में सर्वाधिक घटनाएं, आज का व्यक्ति पढ़ा लिखा कहीं फांसी के फंदे को चूम रहा है, तो कहीं अपने में गोलियां मार रहा है अपने हाथ से, और गोली मार करके खत्म हो जाता है। सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं हो रही। पुत्र को पिता की फटकार स्वीकार नहीं है। पिता ने यदि किसी बात को लेकर के पुत्र को डांट दिया तो क्या करता है पुत्र? कहीं रेल के नीचे जाके कट के मर जाता है, कहीं अन्यत्र और मौत का साधन ढूंढ लेता है। ये घटनाएं अधिकांश पत्र में आपको पढ़ने को मिलेंगी। ऐसा क्यों हो रहा है? पहले नहीं होता था, अब हो रहा है। जो जो हमारी कहते हैं ना शिक्षा बहुत बढ़ गई है, लेकिन हम कहते हैं शिक्षा बढ़ नहीं गई, शिक्षा घट गई है। शिक्षा पहले थी। आज के पढ़े लिखे लोगों से तो अनपढ़ अच्छे थे, और आज भी अच्छे हैं। आज का पढ़ा लिखा व्यक्ति अधिकांश इन घटनाओं को अंजाम दे रहा है। क्यों? इसलिए कि उसे संसार ही सब कुछ दिखाई देता है। ईश्वर की आराधना से, ईश्वर के चिंतन से उसका कोई लेना देना नहीं है। इसलिए आवश्यक है वैराग्य का होना। ये सांसारिक भौतिक साधन जो भी हमको दिखाई दे रहे हैं संसाधन, ये एक दिन छूट जाएंगे। छूट जाएंगे कि नहीं छूट जाएंगे? निश्चित छूटेंगे। एकदम श्वास बंद होते ही सारा खत्म थे। हमारे साथ केवल 2 ही चीजें जाएंगी, अच्छे और बुरे संस्कार। अच्छे संस्कार जाते हैं तो पुनः हमको अच्छा जन्म मिलेगा, और बुरे संस्कार जाते हैं तो कीट पतंग आदि योनियों में पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि आत्मा तो अजर अमर है। इसे यहाँ से स्थान बस केवल शरीर का परिवर्तन मात्र होता है। जैसे हम वस्त्र बदलते हैं, योगी राज कृष्ण ने कहा, ये अर्जुन, उसी प्रकार से शरीर बदलता रहता है वस्त्र की भांति। इस शरीर को छोड़ा दूसरा शरीर प्राप्त हो गया। लेकिन इस आवागमन के चक्र से छूटने के लिए व्यक्ति को
ईश्वर की ओर बढ़ना चाहिए। उसका एकमात्र उपाय है वैराग्य, सांसारिक वस्तुओं के प्रति आकर्षण का न होना। आकर्षण है इसलिए आज व्यक्ति एक दूसरे के रक्त का प्यासा बना हुआ है, और ये आकर्षण जिस दिन समाप्त हो जाएगा ये समझ लेंगे कि हाँ एक दिन छोड़ना ही है। इनके प्रति मोह नहीं होगा, वैराग्य की भावना आ जाएगी, तो संसार की जितनी वस्तुएं हमको महर्षि भर्तृहरि कहते हैं वो सारी की सारी भय प्रदान करने वाली हैं। अगर अभय निर्भयता प्रदान करता है तो केवल क्या करता है? वैराग्य। वैराग्य को जगाने का ही योगी राज कृष्ण ने उपदेश दिया था अर्जुन को। महर्षि भर्तृहरि ने इसको अभय निर्भय का संदेश दिया। तो निर्भय जब हम हो जाएंगे, संसार के बंधनों से छूटने के लिए प्रयत्नशील रहेंगे, तो परमपिता परमात्मा से हमारी लगन होगी। लोग क्या कहते हैं आज की युवा पीढ़ी, अरे ये सब देखा जाएगा बुढ़ापे में, अभी तो हमारी खेलने कूदने की उम्र है, खाने पीने मौज मस्ती लेने की। लेकिन एक बात ध्यान रखना, बुढ़ापे में कुछ भी नहीं देखोगे, बुढ़ापा तुम्हें देख लेगा। एक कथानक कहा करते हैं, कथानक काल्पनिक होते हैं समझाने के लिए। दो बच्चे थे, एक पिता के पुत्र। पिताजी की स्थिति मरणासन की आ गई। बच्चों ने सोचा कि पिताजी मरणासन की अवस्था में हैं और ये राम का नाम नहीं लेते, ईश्वर का नाम नहीं जपते। राम को लोग ईश्वर मानते हैं ना, थोड़ी देर के लिए दुर्जन तो उस न्याय से ऐसा ही माने, राम का नाम नहीं लेते। बच्चे गए पिताजी से कहा, पिताजी अब तो अंतिम समय है, आपने कभी राम का नाम नहीं लिया, आज राम का नाम ले लो, अंत भला सो सब भला। अरे अंतिम समय में आप राम का नाम ले लोगे बस कल्याण हो जाएगा। लेकिन पिताजी नहीं ले रहे। बच्चों ने सोचा चलो किसी आर्य समाज के व्यक्ति के पास चलते हैं, विद्वान के पास चलते हैं, महात्मा के पास चलते हैं। मानो स्वामी श्यामानंद जी के पास आ गए और आकर के कहा कि हमारे पिताजी का अंतिम समय है और हम प्रयास कर रहे हैं कि वो राम का नाम ले लें, लेकिन वो लेते नहीं। कोई युक्ति बता दो ताकि अंतिम समय में कम से कम उनके मुंह से राम निकल जाए, राम कह दें। तो स्वामी श्यामानंद जी महाराज कहने लगे, ये तो बड़ी सरल बात है, बोलो तुम जब उनसे ये कहते हो कि पिताजी राम कहो तो पिताजी कहते क्या है? तो बच्चे कहने लगे, पिताजी कहते हैं लिया नहीं जाता, राम का नाम लिया नहीं जाता या कहा नहीं जाता। तो जैसे ही ये कहें कि लिया नहीं जाता या कहा नहीं जाता, तो तुम यही पूछ लेना कि क्या नहीं कहा जाता। तो पिताजी अपने आप कहेंगे राम का नाम नहीं लिया जाता, राम नहीं कहा जाता। बच्चे खुश होकर के पिताजी के पास पहुंचे और जाकर के कहने लगे, पिताजी राम कहो। तो पिताजी कहने लगे, कहा नहीं जाता। बच्चों ने वही युक्ति याद कर रखी थी, प्रश्न कर दिया, क्या नहीं कहा जाता, क्या नहीं लिया जाता? तो पिताजी कहते, जो तुम कहलवा रहे हो वही नहीं कहा जाता। समझ गए ना? अरे बुढ़ापे में क्या ईश्वर का भजन करोगे, बुढ़ापा तुम्हें देख लेगा, तुम क्या देखोगे। इसलिए आवश्यकता है, हमारे यहाँ तो जात कर्म संस्कार में ही बच्चे की जीभ पर सोने की सलाखा से शैल लेकर के ओम लिखा जाता था। ओम कृतोस्मर वेद कहता है, गीता में भी यही कहा, ओमित एकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण माम अनुस्मरण। हे अर्जुन, जिस ओम की आराधना मैं करता हूँ, ओम का ध्यान करता हूँ, तुझे भी उस ओम का ध्यान करना है। तो परमपिता परमात्मा का मुख्य और निज नाम ओम है और उस परमपिता परमात्मा के ओम नाम का हमें जप करना चाहिए। लेकिन जब तक सांसारिक विषय वासनाओं में हम लगे रहेंगे, हमारे मन में चंचलता बनी रहेगी, जिसे विक्षेप कहते हैं, तब तक हम परमपिता परमात्मा की अनुभूति नहीं कर पाएंगे। तीसरा कहा, किंतु मल विक्षेप आवरण, आवरण कहते हैं पर्दे को। एक सरल सी बात कह रहा हूं, एक दर्पण है और दर्पण पर गंदगी लगी है, मलिन है,
तो क्या आप अपना चेहरा देख पाएंगे? आप सबका उत्तर होगा नहीं देख पाएंगे। अच्छा, वही दर्पण साफ तो कर दिया जाता है लेकिन स्थिर नहीं है, डामाडोल है, वायु की तरह से निरंतर चलायमान है। तो क्या आप चेहरा देख लेंगे? नहीं देख पाएंगे। दर्पण साफ भी है, स्थिर भी है, लेकिन उसके बीच में, आपके बीच में और दर्पण के बीच में एक पर्दा पड़ा हुआ है। जैसे ये पर्दा लगा है, पीछे लोग बात कर रहे हैं, क्यों जी? उनके चेहरे को आप देख पा रहे हैं? नहीं। और वही आपके चेहरे को देख पा रहे हैं? नहीं देख पा रहे। इसी प्रकार से जब एक पर्दा पड़ा हुआ है जिसे आवरण कहते हैं, और वो आवरण क्या है? अज्ञान रूपी आवरण है, ध्यान रखना। जब परमपिता परमात्मा के स्वरूप का यथार्थ बोध नहीं होता तो अज्ञान कार्य करता है, और अज्ञानता के धोखे में, अज्ञानता के कारण ही व्यक्ति ईश्वर की जगह पर अन्य आराधनाएं करने लगता है, अन्यों को ईश्वर मानने लगता है। और एक बात कहना चाहता हूँ इसी प्रसंग में, भारत का व्यक्ति विदेश जाता है, जाते हैं कि नहीं जाते? बहुत सारे जाते हैं। अच्छा, किस उद्देश्य से जाते हैं? केवल धनोपार्जन की दृष्टि से या और कोई प्रयोजन है? केवल भारत का व्यक्ति विदेश जाता है तो धनोपार्जन के लिए जाता है, चाहे वो सर्विस के रूप में हो, चाहे व्यापार के रूप में। लेकिन विदेशी व्यक्ति भारत में अभी भी आता है तो केवल ईश्वर और धर्म की खोज करने के लिए आता है। आपके जितने तीर्थ स्थान मान रखे, धर्म स्थल मान रखे, बोलो विदेशी पर्यटक ज्यादा से ज्यादा भ्रमण कर रहे हैं कि नहीं? किस लिए कर रहे हैं? धनोपार्जन के लिए नहीं, अपना धन खर्च कर रहे हैं। केवल ये जानते हैं कि अगर धर्म और ईश्वर कहीं प्राप्त होगा तो केवल भारत में होगा। आपके देश का ये गौरव है। आज भी इतने पतन के बाद भी आपके देश का गौरव है कि विदेशी पर्यटक केवल ईश्वर और धर्म की खोज करने के लिए आते हैं, और विदेश व्यक्ति भारत का जाता है तो धनोपार्जन के लिए जाता है। इसका लक्ष्य धनोपार्जन है, धन को प्राप्त करना है, और उनका लक्ष्य क्या है? धर्म और ईश्वर को प्राप्त करना है। परंतु ईश्वर और धर्म के नाम पर उनको ठगा जा रहा है, उन्हें ईश्वर के धर्म के सच्चे स्वरूप को ही नहीं बताया जा रहा। समय सीमित है और अपनी गति से चल भी रहा है, और मेरे पीछे आपको शिवपाल जी और किरण जी को भी संगीत की स्वर लहरी में के रूप में सुनना है। तो मैं आपके सामने केवल इतना निवेदन कर रहा था। लेखक ने क्या कहा, चिंतक क्या लिखता है? ईश्वर सदा सबको प्राप्त है, क्योंकि वो आकाशवत व्यापक है। आकाश कहीं नहीं आता न जाता, आकाश में हम आते और जाते हैं। क्यों? ये सारे पदार्थ आकाश में गति कर रहे हैं कि नहीं करते? आकाश तो गति नहीं करता, न कहीं आकाश जाता है न कहीं आता है। इसी प्रकार से ईश्वर न कहीं आता है न कहीं जाता है। हमें अपने अंतरात्मा में परमपिता परमात्मा का दर्शन करना चाहिए, लेकिन जहां हम दर्शन करना चाहते हैं वहां ईश्वर तो है सर्वव्यापक होने से, लेकिन दर्शन करने वाला और जिसके दर्शन किए जाते हैं एक जगह होंगे तब दर्शन होंगे या अलग अलग होंगे तब होंगे? जरा ध्यान देना। अरे, आत्मा का निवास इस शरीर में है और परमात्मा भी सर्वव्यापक होने से इस शरीर में विद्यमान है। इधर उधर भटकने की क्या आवश्यकता है? व्यक्ति मंदिर में भी जाता है और प्रतिमा के सामने खड़ा होता है हाथ जोड़ करके, और बिल्कुल मग्नता की ओर जब जाता है, ध्यान की ओर, तो आंखें स्वतः बंद हो जाती हैं कि नहीं हो जाती? आंखें बंद होकर के प्रेरित करे, हे बंदे, तू इस पत्थर में क्या ढूंढ रहा है? तेरे अंतरात्मा में परमपिता परमात्मा विद्यमान है। आंखें बंद होकर के, उसकी भी बंद होकर के ये संदेश दे रही हैं कि तुझे ईश्वर का दर्शन करना है तो अंदर ही करेगा, आभ्यंतर मुखी होकर के करेगा। तो ईश्वर का दर्शन बाह्य आवरण के चक्कर में पड़ने से नहीं होगा। ईश्वर का दर्शन कहाँ होगा? अंतरात्मा में होगा, मन को एकाग्र करने से होगा। इसी के लिए हमारे दर्शनकारों ने विशेष करके ईश्वर के साक्षात्कार के लिए चर्चा की है। तो मैंने थोड़ी सी चर्चा उस प्रसंग को लेकर के कर